हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के चैप्टर द वर्जर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इस क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो का थर्ड पार्ट है। पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और आज के इस वीडियो से हम लोग 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, व्हाई डिड द वर्जर मिस द प्रीवियस विसार। जो वर्जर है वो प्रीवियस विसार को क्यों मिस कर रहा है, क्यों वो उसको प्रीवियस विसार की याद आ रही है। आंसर, द वर्जर मिस्ड द प्रीवियस विसार बिकॉज ही लव्ड एल्बर्ट फोरमैन एंड हैड हिज फेथ एंड कंप्लीट सपोर्ट विद द वर्जर एंड एट समटाइम्स ही आल्सो न्यू इट वेल दैट एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन रियली केयर फॉर द चर्च। तो वर्जर अपनी पुराने विसार को इसलिए मिस कर रहा था क्योंकि वो एल्बर्ट को बहुत प्यार किया करता था और उस विसार को एल्बर्ट के ऊपर पूरा फेथ था, पूरा विश्वास था और वो पूरा सपोर्ट भी करता था जो हमारे वर्जर है एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन को। और कभी कभी तो उसको ये भी पता था कि एल्बर्ट फोरमैन सच में दिल से केयर करता है सेंट पीटर्स नेविल स्क्वायर चर्च में या नेविल स्क्वायर चर्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वाज द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस रिफर्ड टू बाय द न्यू विसार। Answer, after the appointment of the new Vicar, he followed it that St. Peter's Neville Square had been a church for the fashionable parishioners of London, where he could not accept a verger who had a little knowledge on alphabets. तो सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस किस चीज को बताया गया है न्यू विसार के द्वारा। आंसर, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू विसार ही फॉलोड इट दैट सेंट पीटर्स नेविल स्क्वायर हैड बीन ए चर्च फॉर द फैशनेबल पैरिशनर। न्यू विसार के अपॉइंटमेंट के बाद में न्यू विसार को ये पता था कि ये जो चर्च है सेंट पीटर्स नेविल स्क्वायर ये फैशनेबल पैरिशनर्स के लिए, एक्सटेंडेड लोग इसमें विजिट करने के लिए आते हैं और ये बहुत ही रेप्यूटेड चर्च है लंदन में। वेयर ही कुड नॉट एक्सेप्ट ए वर्जर हु हैड ए लिटिल नॉलेज ऑन अल्फाबेट्स, और वो यहाँ पर ऐसे वर्जर को कभी भी नहीं रख सकता जिसको अल्फाबेट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता। मतलब एक अनपढ़ वर्जर को कभी भी वो इस चर्च में नहीं रख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डिड द वर्जर रिएक्ट टू द सडन डिस्क्लोज बाय द विसार अबाउट हिज डेफिशिएंसी। Answer, the verger, while he had been listened to the sermon of Visar about his deficiency, he said that he had been there for the last 16 years and never did anything wrong. But at the same time, though he told the new Visar that it was quite impossible for him to read and write within 3 months, it was better for him to leave the job then. तो ये जो सडन डिस्क्लोजर हुआ, जो अचानक से बात पता चली वर्जर के डेफिशिएंसी के बारे में कि वर्जर को लिखना पढ़ना नहीं आता, इसमें वर्जर का रिएक्शन ये था कि वर्जर ने कहा कि पिछले 16 सालों से उसने इस जॉब को अच्छे से किया है, उसने कभी कुछ गलत किया नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम उसने ये भी सोचा कि बट ही टोल्ड द न्यू विसार दैट इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू रीड एंड राइट। लेकिन लास्ट में उसने ये कहा कि उसका इस एज में लिखना पढ़ना सीखना इम्पॉसिबल है 3 महीने के अंदर, और इसलिए उसके लिए और वर्जर के चर्च के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि वो उस चर्च को या उस जॉब को वहीं पर छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाई कुड नॉट द वर्जर लर्न द लेटर्स व्हेन ही वाज यंग। वर्जर लेटर्स को क्यों सीख नहीं पाया जब वो यंग था। आंसर, द एल्बर्ट कुड नॉट लर्न द लेटर्स व्हेन ही वाज यंग बिकॉज ही डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी एट दैट स्टेज एंड अल्टीमेटली ही बिकेम टू लेट फॉर हिम टू लर्न द लेटर। तो जब वो यंग था, जो हमारे वर्जर एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन, वो जब यंग थे तो उनको कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं उस स्टेज पर कि वो सीख सकें, और लास्ट में ये बहुत देर हो गई थी उनका लेटर्स को सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट वाज द डिसीजन टेकन बाय द विसार रिगार्डिंग द वर्जर। आंसर, द विसार डिसाइडेड दैट ही कुड नॉट अलाउ ए वर्जर एट सेंट पीटर्स हु देन neither read nor write, but at the same time Visar willingly gave the verger 3 months a time to learn how to read and write. He was a very strict man with some of his own principles. तो लास्ट में विसार ने क्या डिसीजन लिया वर्जर के लिए। तो विसार ने ये डिसाइड किया कि वो एक ऐसे वर्जर को जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, उसे वो सेंट पीटर्स के चर्च में वर्जर का जॉब के लिए नहीं रख सकता। तो इसलिए उसने 3 महीने का टाइम दिया कि वर्जर सीख सके लिखना पढ़ना, और लास्ट में तो वो सीखा तो नहीं, और इसके बाद में जो न्यू विसार था वो अपने ही प्रिंसिपल्स का एक आदमी था, थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर का था।
क्वेश्चन नंबर 46 है, why could not the new Visar be expected to blend in perfectly with the fashionable parishioners? Answer, the new Visar could not be expected to blend in perfectly with the fashionable parishioner at St. Peter's Neville Square because he had a very typical temperament and not only that he thought himself to be the great one there at the church. तो वो हमेशा अपने घमंड में रहता था, इसलिए वो कभी भी किसी के साथ एडजस्ट करके नहीं चल सकता था। उसको हमेशा हर कामों में उंगली करने की बुरी आदत थी। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द वर्जर्स ओपिनियन अबाउट रीडिंग? आंसर, the Verger believed that reading means wasting of time and young fellows waste a rare lot of time by reading. तो वर्जर का क्या ओपिनियन था, क्या नजरिया था रीडिंग के प्रति? तो वर्जर ये बिलीव करता था कि रीडिंग मतलब वेस्टिंग ऑफ टाइम। जो यंग लोग हैं, जो यंग लड़के हैं या बच्चे हैं, वो लोग अपना बहुत कीमती समय रीडिंग करके वेस्ट करते हैं। ऐसा एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन सोचता था, इसलिए उसने खुद ने भी कभी भी लिखना पढ़ना सीखा नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाई डिड द मैनेजर ऑफ द बैंक वांट टू सी एल्बर्ट? तो बैंक का जो मैनेजर है वो क्यों एल्बर्ट से मिलना चाहता था? आंसर, द मैनेजर ऑफ द बैंक वांटेड टू सी एल्बर्ट टू enquire what total sum of money Albert had deposited in his account. The manager informed him that it had been little over 30,000 pounds, which was a very large sum to have on deposit, and the manager wanted Albert to invest it. तो मैनेजर इसलिए एल्बर्ट से मिलना चाहता था क्योंकि मैनेजर एल्बर्ट को बताना चाहता था कि उसके अकाउंट में उसने कितने पैसे अभी तक डिपॉजिट कर दिए हैं। तो उसने जो मैनेजर है उसने इन्फॉर्म किया एल्बर्ट को कि उसके अकाउंट में 30,000 पाउंड से ज़्यादा भी मनी उसने डिपॉजिट कर दिया है, जो कि बहुत लार्ज सम ऑफ मनी है, और वो चाहता था कि एल्बर्ट उस मनी को इन्वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डिड द मैनेजर सजेस्ट एल्बर्ट फोरमैन? मैनेजर ने क्या सजेशन दिया एल्बर्ट फोरमैन को? आंसर, द मैनेजर सजेस्टेड एल्बर्ट टू मेक आउट ए लिस्ट ऑफ एब्सोल्युटली गिल्ट एज सिक्योरिटीज एंड दे वुड ब्रिंग हिम ए बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट विच द प्रेजेंट बैंक वुड नॉट अफोर्ड टू गिव हिम। तो मैनेजर ने ये सजेस्ट किया कि जो पैसे हैं उसको वो इन्वेस्ट करे, और इन्वेस्ट करने के बाद में उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो कि प्रेजेंट बैंक अभी उसको दे नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाई वाज एल्बर्ट फोरमैन ट्रबल्ड टू हियर अबाउट स्टॉक्स एंड शेयर्स? एल्बर्ट फोरमैन को क्यों परेशानी हुई जब उसने स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में सुना? तो एल्बर्ट फोरमैन वाज ट्रबल्ड टू हियर अबाउट स्टॉक्स एंड शेयर्स बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, क्योंकि एल्बर्ट को कोई भी आइडिया नहीं था स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में, इसलिए उसे इन सब के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रेंडर इनटू? द स्टेटमेंट मीन्स टू मेक मनी ओवर ए नाइट, that is within a short period, just like the great Roman emperor who did a lot for Roman and became popular within a short while. Question number 52, what did the bank manager ask Albert when he knew that Albert was totally illiterate? Answer, the bank manager asked Albert how he could become so rich without being able to read and write, and built up the important business, amazed a fortune of 30,000 pounds, what he could do if he could able to read and write. At that, with humble honesty, Albert replied that he would be verger of St. Peter's Neville Square if he able to read and write. तो जो बैंक का मैनेजर था उसने एल्बर्ट से क्या पूछा जब उसको पता चला कि एल्बर्ट टोटली इलिटरेट है, कि उसको टोटली पढ़ाई लिखाई आती नहीं है। तो वो ये बात सुनकर बहुत शॉक हो चुका था कि कैसे एक आदमी बिना पढ़ाई लिखाई जाने हुए 30,000 पाउंड्स का एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। तो फिर उसने पूछा एल्बर्ट से कि अगर तुमने बिना लिखाई पढ़ाई जाने हुए तुमने इतना 30,000 पाउंड्स का एम्पायर खड़ा कर दिया है, तो अगर तुम्हें पढ़ाई लिखाई आती तो तुम क्या करते? तो इस पर एक ऑनेस्ट रिप्लाई देता है एल्बर्ट, और वो कहता है कि अगर उसको पढ़ाई लिखाई आती तो वो आज भी सेंट पीटर्स के चर्च में एक वर्जर का जॉब कर रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द वर्जर फील आफ्टर ऑफरिंग टू पुट इन हिज रेजिग्नेशन पेपर्स एट सेंट पीटर्स? आंसर, व्हेन द वर्जर साइंड हिज रेजिग्नेशन ही न्यू दैट ही हैड सेव्ड अ टाइडी सम बट नॉट एनफ टू लीव ऑन विदाउट डूइंग समथिंग. He had never thought to be troubled with such question. He had often thought of the pleasant reference the Visar would made in his sermon at Evensong the first Sunday after his death to a long and faithful service. It really pained Albert when he had to leave the job of verger due to his illiteracy, which he had been running with due honor and respect. Question number 54. Does the verger regret not being able to read and write? Has it hampered his life in any way? तो क्या वर्जर को अफसोस होता है कि वो लिखना पढ़ना कभी सीखा क्यों नहीं, और क्या उस बात ने उस डेफिशिएंसी ने उसके लाइफ को किसी भी तरीके से हैम्पर किया? आंसर, yes. At the time of leaving the St. Peter's Neville Square, the verger really regretted for his inability to read and write, though he never thought that he should have to leave the church either, but ultimately illiteracy had brought all the disaster. हाँ, जब वर्जर ने उस चर्च को छोड़ा था
तब उसको बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था, बहुत रिग्रेट फील कर रहा था वो अपनी जो इनएबिलिटी थी रीडिंग या राइटिंग नहीं जानने की उसके बारे में। और उसने कभी भी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि वो चर्च को छोड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो उसके इलिटरेसी थी उसी ने ये बड़ा एक डिज़ास्टर कॉज किया। बट इलिटरेसी डिड नॉट हैम्पर हिज लाइफ इन द वे ऑफ अर्निंग मनी। लेकिन इलिटरेसी ने उसके लाइफ को हैम्पर नहीं किया पैसे कमाने के नज़रिए से। दो इट वॉज सीज ऑल द प्राइड एंड ऑनर, बट अल्टीमेटली एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन became a tobacconist and news agent, and within 10 years he became the owner of 10 shops and with having a बैलेंस ऑफ 30,000 पाउंड्स। तो जो वर्जर था उसका जो एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन था, उसके जॉब छूटने बाद भी उसके पैसे कमाने के जो पैसा कमाना था उसका वो बंद नहीं हुआ। हालांकि उसका स्टेटस और उसका जो ऑनर था, प्राइड था, वो सब छिन गए उससे। जो वर्जर का जो स्टेटस था वो छिन गया, लेकिन उसने उस जॉब को छोड़ने के बाद भी कभी हार नहीं मानी और वो ऐसे ही आगे बढ़ता गया, एक टॉबिकनिस्ट और न्यूज़ एजेंट बना और उसने 10 साल के अंदर अंदर वो 10 दुकानों का मालिक बन गया और उसके पास 30,000 पाउंड से ज़्यादा का बैलेंस जमा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 55 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ सक्सेसफुल वाज एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन बिजनेस, हाउ डिड इट ही एक्सपांड इट? Answer. After leaving the job of the verger, Albert Edward Foreman liked to enjoy a cigarette, and so he looked about for a packet of gold flakes but found no one on the street, and ultimately he decided to open a tobacco shop and became a tobacconist and news agent. Within a year, his business stood up successfully. तो जब उसने वर्जर का जॉब छोड़ दिया तो उसको सिगरेट पीने का मन हुआ, इसलिए वो गोल्ड फ्लेक्स का पैकेट ढूंढ रहा था, लेकिन उसको उस स्ट्रीट पे कहीं पे भी गोल्ड फ्लेक्स नहीं मिले। और अल्टीमेटली उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक टोबैको शॉप खोला जाए और एक टॉबैकोनिस्ट और न्यूज़ एजेंट बन जाया जाए। और 1 साल के अंदर अंदर उसका बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन देन डिसाइडेड टू एक्सपांड हिज बिजनेस बाय ओपनिंग द न्यू शॉप ऑन द स्ट्रीट्स वेयर ही हैड नॉट गॉट ए टॉबैकोनिस्ट, एंड विद इन 10 years ही हैड ओपन 10 शॉप्स। और एल्बर्ट एडवर्ड ने फाइनली ये डिसाइड किया कि क्यों ना बिजनेस को एक्सपांड किया जाए। उसने एक शॉप तो खोला ही, उसके बाद वो स्ट्रीट्स, लंदन के स्ट्रीट्स ढूंढता था जहाँ पर कोई भी टोबैको का शॉप नहीं है, और वहाँ पर वो नई नई दुकानें खोलता गया। 10 साल के अंदर अंदर उसने 10 शॉप्स खोल लिए और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो चुका था और 30,000 पाउंड्स का मालिक बन चुका था। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।